सो हेलो एंड वेलकम टू कोड ऑन। गाइज रिसेंटली हमने मॉन्स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू किया है। ये पूरा कोर्स हिंदी में है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कोर्स में आपको सब कुछ बेसिक से पढ़ा रही हूँ मैं। सो लेट्स लर्न। अगर आपने पिछली वीडियोस मिस कर दी है तो गो एंड वॉच दोज वीडियोस। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क्स इन मार्केट प्लेसेस। पिछली वीडियोज में हमने एजाइल पढ़ा था। इस वीडियो में हम डेवऑप्स क्या होता है वो देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स, देन डेवऑप्स के एप्लीकेशन एंड लाइफ साइकिल्स क्या कैसे कैसे वर्क करते हैं, डेवऑप्स के गोल्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या है, एंड इम्प्लीमेंट डेवऑप्स प्रैक्टिसेस। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स। तो डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। DEV stands for development and OPS stands for operations। ये आपको याद रखना है। DevOps क्या होता है? DevOps is simply set of practices that combine software development and information technology। DevOps वर्ड बना है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन से। डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट का प्लान बनाना, कोड लिखना, उस कोड को टेस्ट करना, कोड को इंटीग्रेट करना, ये सब डेवलपमेंट में आता है। और ऑपरेशंस में क्या होता है? कोड लिख लिया आपने, अभी उस कोड को हमें सर्वर पर डिप्लॉय करना है और उसका मेंटेनेंस देखना है। ये सब आता है ऑपरेशंस में। अभी कंपनीज में डेवलपमेंट टीम अलग होती है और ऑपरेशन टीम अलग होती है। डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम के काम लिंक करने के लिए हम डेवऑप्स प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। समझो कि आपने कोड बिल्ड कर लिया, आपके मशीन पे आपने कोड टेस्ट भी कर लिया, और जैसे ही आपने आपका कोड रिपोजिटरी पे पुश कर दिया, वैसे क्या होगा? वहां पे बिल्ड ट्रिगर होगा। अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ शुरू होगा आपका ऑपरेशन का टास्क। वहां पर पाइपलाइन बनी होती है। जैसे मैंने मेरा कोड रिपोजिटरी पे डाला है, वैसे ही बाकी के जो मेरे टीम मेंबर्स है वो भी तो अपना अपना कोड अपने अपने कोड रिपोजिटरी पे डालेंगे ना। तो कोड रिपोजिटरी सर्वर पे पूरा कोड सेंट्रलाइज होगा। अब वो कोड जाएगा स्टेजिंग सर्वर पर और वहां से आपका कोड जाएगा प्रोडक्शन सर्वर पर। यहाँ पर 3 सराउंडिंग्स है मेनली जो आपको याद रखने हैं। पहला सराउंडिंग है आपका डेवलपमेंट, जिस पर आप काम कर रहे हो और गिटहब पर आपका कोड हॉर्स कर रहे हो। उसके बाद कोड स्टेजिंग इन्वायरमेंट पर जाता है। उसके बाद कोड ट्रांसफर होगा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पर और आगे की प्रोसेस होगी। ऐसे और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट्स है, बट एज अ डेवलपर ये 3 इन्वायरमेंट आपके लिए जरूरी है। DevOps improves speed, quality, reliability of software delivery. It involves collaboration between development and operation team to increase culture, to share responsibilities, and continuous improvement throughout the software development lifecycle. DevOps आपके डेवलपमेंट के ऑपरेशन टीम को सिंक करता है। DevOps नथिंग टू डू विथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इट इज मोर अबाउट सॉफ्टवेयर डिलीवरी। DevOps हमेशा सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लिए काम करता है, उसका आपके डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डिलीवरी। CI/CD एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पर पूरा डेवऑप्स काम करता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो CI होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड CD होता है कंटिन्यूअस डिलीवरी। DevOps is all about streamline CI/CD pipeline और creating और automating CI/CD pipeline। जब आप CI/CD pipeline ऑटोमेट करते हैं उसे बोलते हैं हम DevOps। मान लीजिए 3 डैम्स है और वो तीनों डैम्स किसी पर्टिकुलर सिटी को वाटर सप्लाई करते हैं, तो वो उसका प्रोसेस कैसा होगा? वो तीनों डैम का पानी एक जगह पर सेंट्रलाइज होगा। वहां से वो पानी हर एरिया की जो बड़ी बड़ी पानी की टंकी है वहां पे जाएगा। वहां से वो पानी वो पर्टिकुलर एरिया के पानी की टंकी से वो पर्टिकुलर एरिया के हर घर में पहुंचेगा। तो जो पानी की बड़ी टंकी है वो काम करेगी इस सिनेरियो में डेऑप्स का। वैसे ही जो पानी की टंकी इस सिनेरियो में पानी की टंकी का जो काम है वही काम होता है डेऑप्स का हमारे कोडिंग में। लिसन, ये थेरी पार्ट है, ये आपको बहुत बोर लग रहा होगा, आपका ध्यान नहीं लग रहा होगा, पर सुनिए और समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। मैं आपको बहुत इजी करके समझा रही हूँ, बट ये नॉलेज लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम डेऑप्स का लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ डेऑप्स एप्लीकेशन। डेऑप्स का और एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल क्लोजली सिमिलर है। इस ब्लॉक डायग्राम में देखिए, ये ब्लॉक डायग्राम में जो लाइफ साइकिल बताया गया है हमने इससे पहले कहीं तो भी देखा है। कहाँ पे देखा था हमने? जब हमने एजाइल में स्प्रिंट देखा था, तो स्प्रिंट का लाइफ साइकिल भी ऐसे ही था ना, प्लान, डेवलपमेंट, डिलीवरी, ऑपरेशन, रिव्यू। याद आया?
वैसे ही सेम यहाँ पर हम प्लान बनाएंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद उस प्लान को वर्क फ्लो करेंगे और डेवलप करेंगे उस कोड को। डेवलपमेंट करने के बाद वो सिक्योरिटी और बाकी के चीज़ों के साथ डिलीवर होगा। और डिलीवर होने के बाद ये ऑपरेटर जो है हमारा, ये ऑपरेटिंग टीम उस पूरे कोड को टेस्ट करेगी। तो उस टेस्ट करने के बाद वो देखेंगी कि उस कोड में कुछ एरर्स है या नहीं है। अगर कुछ एरर्स है तो हमें फिर से उन एरर्स को रेक्टिफाई करके उस पर प्लान, डेवलपमेंट और डिलीवरी ये सब प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो हम सीधा यहाँ से हमारा कोड डिप्लॉय कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? DevOps is nothing but what streamlining your CI/CD pipeline which doesn't require any manual intervention. मतलब CI/CD पाइपलाइन ने अपना काम ऑटोमेटिकली करना चाहिए, उसमें कोई मैनुअल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कि डेवलपर ने कोड रिपोजिटरी पे पुश कर दिया, वैसे ही वो कोड बिल्ड इन होना चाहिए। उसके बाद वो कोड जाएगा स्टेजिंग के ऊपर, फिर स्टेजिंग पर टेस्टिंग होगी कोड की। ये सब चीजें ऑटोमेटिकली परफॉर्म होनी चाहिए और वो फीचर ऑटोमेटिकली कस्टमर को डिलीवर होना चाहिए। समझ में आया आपको डेवऑप्स क्या होता है? देन हम देखेंगे डेवऑप्स के गोल्स क्या होते हैं एंड डेवऑप्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो डेवऑप्स के कुछ प्राइमरी गोल्स होते हैं। जैसे उसका फर्स्ट गोल है फास्टर टाइम टू मार्केट। अगर सारी चीजें ऑक्यूपाइड रहेगी तो टाइम कम लगेगा नया फीचर लॉन्च करने में। टाइम कम लगेगा तो फीचर जल्दी से कस्टमर तक पहुंच जाएगा, और कस्टमर तक फीचर जल्दी से पहुंच जाएगा तो कस्टमर आपको फीडबैक देगा, और उस फीडबैक को लेकर आप इजीली अपडेट हो सकते हैं। आपके जो बग्स आए आपके कोड में, आपके जो प्रोजेक्ट में जो जो बग्स आए, वो आप इजीली रेक्टिफाई करके वो बग सॉल्व कर सकते हैं। डेवऑप्स टूल की वजह से सब ऑटोमेटेड होता है। आपकी डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है। डेवऑप्स टीम क्विक एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस कर सकती है, और फ्रीक्वेंट चेंजेस से आपकी क्वालिटी भी अफेक्ट नहीं होती। देन सेकेंड गोल है इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन। तो डेवऑप्स से ना हमारे डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम का कम्युनिकेशन अच्छा होता है। उनका अच्छे से कोलैबोरेटिव वर्क होता है, जिससे ना सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोसेस बेटर हो जाता है। इसमें आपने ऑपरेशंस टीम को डेवलपमेंट टीम पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जैसे डेवलपमेंट टीम ने कोड रिपोजिटरी पे पुश करा, आपका बिल्ड ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। फिर स्टेजिंग, और स्टेजिंग से डेवलपमेंट वो प्रोसेस होगा। ऑपरेशन टीम का काम क्या है? सिर्फ पाइपलाइन क्रिएट करना और उसको कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करते रहना कि कौन से एरर्स उस ब्लॉक में आ रहे हैं। फिर रिपोर्ट डेवलपमेंट टीम को देना, फिर डेवलपमेंट टीम उस रिपोर्ट पर काम करेगी और फिर कोड रिपोजिटरी पे पुश करेगी। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ओके। देन थर्ड गोल है इंक्रीज्ड एजिलिटी। तो एजिलिटी क्या होता है? एजिलिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, ये वर्ड्स जो है ना, ये मार्केट में कंपनीज में यूज होते हैं। अगर आप ये सारे वर्ड्स यूज करना शुरू कर दोगे ना, तो ये आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा आपके लिए। या आपका जो एचआर है, जब उस वो आपको कुछ क्वेश्चन करेगा और आप ये सब वर्ड्स इंक्लूड करके उस क्वेश्चंस का आंसर करोगे ना, तो उसको आइडिया आएगा कि आपको पता है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको मार्केट की डिक्शनरी के बारे में अच्छे से पता है, आप वो यूज कर रहे हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो उसका ना, उसमें क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा आपके एचआर पे। बैक टू द पॉइंट। तो डेवऑप्स से हम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मार्केट कंडीशंस और कस्टमर्स के नीड्स के हिसाब से हम इजीली चेंजेस कर पाते हैं। देन फोर्थ है ग्रेटर रिलायबिलिटी। डेवऑप्स रिलायबल क्यों है? आपका कोड टेस्टिंग होने से लेकर डिप्लॉयमेंट तक आपकी कोड का मॉनिटरिंग होता है। तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस रिस्क ऑफ एरर्स एंड डाउन टाइम, इंप्रूविंग द ओवरफ्लो क्वालिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। देन लास्ट है इनहांस सिक्योरिटी। यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। कोई भी आया ऐरा गैरा आदमी और वो जाके आपके डेवऑप्स मतलब आपके डेवलपमेंट सर्वर पे जाके कोड चेंज कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास एक्सेस है तो तभी आप जाकर आपका कोड आपकी रिपोजिटरी पे पुश कर सकते हो। सिक्योरिटी के सारे राइट्स जो होते हैं ना इस मामले में, वो सब होते हैं डेवऑप्स इंजीनियर के पास। जैसे आपको डेवलपमेंट से स्टेजिंग और स्टेजिंग से प्रोडक्शन सर्वर पर जाएगा, तो आप प्रोडक्शन एंड स्टेजिंग सर्वर पर सिर्फ डेवऑप्स इंजीनियरिंग की टीम ही हैंडल कर पाती है और किसी को उसका एक्सेस नहीं मिलता है। मतलब जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है, तब आपकी जो टीम असाइन होती है ना, तो आपके डेवऑप्स इंजीनियर क्या करते हैं, सिर्फ उस टीम के जो मेंबर्स है, उनका जो आउटलुक आईडी है, सिर्फ उतने आईडीज को ही वो एक्सेस देते हैं जितने उनके टीम मेंबर्स है।
उसके अलावा किसी पर्सन को वो एक्सेस नहीं देती। तो रिपोजिटरी पे जो कोड जाता है वो आपके आउटलुक आईडी से ही जाता है। आउटलुक आईडी कैसे बनाना है मैं आपको सिखाऊंगी। ये अपने माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का स्पेशल एक आईडी होता है, ईमेल आईडी जैसे। मैं आपको सिखाऊंगी वो कैसे बनाना है वो। अगला पॉइंट है हमारा इम्प्लीमेंट डेओप्स प्रैक्टिसेस। तो डेओप्स प्रैक्टिसेस हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? इस्टेब्लिशिंग अ डेओप्स टीम। सबसे पहले हम डेओप्स टीम बनाते हैं। कैसे? डेओप्स किस लिए होता है? डेओप्स होता है हमारे डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम को कोलैबोरेटिवली वर्क करने में हेल्प करने के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन है ना अपनी एक डेओप्स टीम बनाती है। डेओप्स इंजीनियर का बहुत क्रूशियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोजेक्ट में। DevOps team is responsible for implementing and managing the DevOps practices। इसलिए DevOps इंजीनियर के पैकेजेस भी बहुत हाई होते हैं क्योंकि उनको बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैंडल करना है। उनको सिक्योरिटी देखनी है कोड की, वो कोड कैसे वर्क कर रहा है वो देखना है। मतलब कोडिंग के बाद का जो इम्पोर्टेंट काम है सब, वो सब आपके डेवऑप्स इंजीनियर को देखना है। अभी जो छोटी छोटी फर्म्स होती है उनके पास छोटे छोटे ही प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उन लोगों को डेवऑप्स इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती। बट TCS, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी जो बड़ी बड़ी फर्म्स है ना, इनको डेवऑप्स इंजीनियर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और डेवऑप्स इंजीनियर ये पढ़ने के लिए डेवऑप्स इंजीनियरिंग भी बहुत टफ है, इसलिए ना इसके पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। बट आप ऐसे ही जाके डेवऑप्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोडिंग में एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी होता है। पर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डेवऑप्स तो आप डेवऑप्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आपके पैकेजेस में बहुत ज़्यादा डिफर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में और डेवऑप्स इंजीनियर के पैकेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आपको हायर पैकेज चाहिए तो आप डेवऑप्स इंजीनियरिंग भी सीख सकते हैं। सेकेंड है हमारे डेवऑप्स प्रैक्टिस, ऑटोमेटिंग द सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोसेस। डेवऑप्स में सब टूल्स ऑटोमेटेड होते हैं, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। इस वजह से कोड की एरर्स कम हो जाती है और इफिशियंसी बढ़ जाती है। डेवऑप्स में बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं जो ऑटोमेटेड होते हैं। उससे क्या होता है, वो टूल्स ऑटोमेटिकली बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय कर देते हैं आपके कोड को। और ये सब मॉनिटरिंग प्रोसेस के लिए हम टूल्स यूज करते हैं। जेनकिंस, गिट और डॉकर्स, ये कुछ टूल्स है जो हम डेवऑप्स में यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लिए। अभी गिट हब और डॉकर का नाम आपने सुना होगा, ये मार्केट में जनरली ज्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू जेनकिंस। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, IAC। इसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा मशीन रीडेबल फाइल पर हम फोकस करते हैं। IAC का गोल ही यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड अज्यूम करना, जिससे आपकी टीम मोर ऑटोमेटेड, इफिशिएंट एंड स्केलेबल मैनर में काम कर सके। IAC प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी, एजिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड वर्जन कंट्रोल्स कोलैबोरेशंस। देन हम देखेंगे कि वर्जन कंट्रोल्स क्या होते हैं। अभी हमने देखा ना, IAC प्रोवाइड्स वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल क्या होता है? गिटहब एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। जैसे हमने देखा ना कि हमारी डेवलपमेंट जो टीम है, तो समझो हमारी डेवलपमेंट टीम में ये 3 डेवलपर्स है। तो ये डेवलपर 1 अपना कोड लिखेगा, फिर वो ये अपना कोड रिपोजिटरी पे पुश करेगा। डेवलपर 2 अपना कोड लिखेगा, वो भी अपना सेम टाइम वो अपना कोड आगे पुश करेगा। और डेवलपर 3 भी सेम टाइम अपना कोड आगे पुश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों का जो कोड है ना, वो यहाँ पे सेंट्रलाइज हो जाएगा अपने रिपोजिटरी पे। तो रिपोजिटरी के लिए हम यूज करते हैं गिटहब। मतलब हमारे लिए हमारा कोड रिपोजिटरी होता है गिटहब। गिटहब पर हमारा कोड सेंट्रलाइज होता है और फिर वो आगे सर्वर पे जाता है आगे का प्रोसेस करने के लिए। समझा? तो रिपोजिटरी सर्वर और डेवलपमेंट टीम के बीच में ब्रिज जैसा काम करेगा। रिपोजिटरी कोड को ट्रैक भी करेगा और इजीली रिव्यू भी देगा आपको समझने के लिए। अंडरस्टैंड? देन है अडॉप्टिंग CI/CD अप्रोच। अभी हमने देखा ना CI/CD पाइपलाइन। तो CI/CD अप्रोच क्या होता है? CI का मतलब क्या है? अभी हमने देखा, CI मीन्स कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड CD मीन्स कंटिन्यूअस डिलीवरी। ओके, पहले हम CI देखेंगे। अभी यहाँ पर जो है ना, यह हमारा कोड हमने लिखा हुआ है। इस कोड को यहाँ पे, ये है हमारा CI। तो हमें देखना है कि अभी CI/CD पाइपलाइन में CI क्या वर्क करता है। तो देखिए, जो कोड है, आपने जो कोड लिखा है ना, वो कोड आपने रिपोजिटरी पे पुश कर दिया। रिपोजिटरी पे आपने ये कोड पुश कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ बिल्ड ट्रिगर होगा। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है देखो बिल्ड, यहाँ पे बिल्ड ट्रिगर होगा।
फिर होगा यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब क्या होता है, हमने देखा था पिछली एक वीडियो में, याद है आपको। यूनिट टेस्टिंग मतलब 1-to-1 फंक्शन को वो इंटीग्रली टेस्ट करेगा, मतलब एक फंक्शन को वो इंटीग्रली टेस्ट करेगा। बाद में होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब जो एक फंक्शन हमने यूनिट टेस्टिंग में टेस्ट किए हुए हैं ना, वो सारे फंक्शंस को वो एक साथ टेस्ट करेगा। सारे के सारे जितने कोड में हमारे फंक्शन है उन सारे फंक्शंस को वो एक साथ टेस्ट करेगा, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और ये टेस्टिंग के बाद इफ कोई एरर नहीं आया तो अब सीडी का प्रोसेस शुरू होगा। तो यहाँ पर हमने सीडी भी दिखाया है, ये जो ब्लू कलर में है ये पूरा का पूरा सीडी का प्रोसेस है। तो अभी सीडी का प्रोसेस कैसा होता है, सीडी में सबसे पहले होगा कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, इसमें सबसे पहले होगा रिव्यू। रिव्यू होने के बाद हमारा जो कोड है वो स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे शिफ्ट होगा, और स्टेजिंग इन्वायरमेंट से लेकर वो फिर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे शिफ्ट होगा। ये होगा हमारा सीडी, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन। ओके, तो ऐसे CI/CD पाइपलाइन वर्क करता है। पहले हम कोड लिखते हैं, फिर इसको रिपोजिटरी पे डालते हैं, यहाँ पे बिल्ड ट्रिगर होता है, उसके बाद यूनिट टेस्टिंग होता है, उसके बाद वो सारे यूनिट्स का इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, उसके बाद हम लेते हैं रिव्यू। रिव्यू लेने के बाद हम स्टेजिंग सर्वर पर उसको डालते हैं, और स्टेजिंग सर्वर पर जब वो ग्रीन सिग्नल हमें मिल जाता है तब हम उसे प्रोडक्शन सर्वर पे डालते हैं। अभी समझ आ गया आपको डिटेल में कि CI/CD पाइपलाइन क्या होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्फेसाइजिंग कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशंस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्प्रिंट में कि स्टैंड अप कॉल्स होता है, ये हम ऑलरेडी स्प्रिंट्स में पढ़ चुके हैं। हमने स्प्रिंट्स में पढ़ा है ना, रोज स्टैंड अप कॉल्स होता है हमारा 10-15 मिनट का। उसमें डेवऑप्स इंजीनियर भी होते हैं। अगर आपके कोड में कुछ एरर्स है तो वो आपको बताएंगे कि आप गलत कोड पुश कर रहे हो आगे रिपोजिटरी पे, आपका कोड कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा, इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको कुछ चेंजेस करने को वो बताएंगे। तो आपको वो चेंजेस अप्लाई करने हैं अपने कोड पे, और आपके कोड को चेंज करके आपको फिर से रिपोजिटरी पे पुश करना है। इसे बोलते हैं हम कोलैबोरेटिव वर्क। तो इससे कोलैबोरेटिवली वर्क होता है हमारा, और हमारा कम्युनिकेशंस भी अच्छा होता है अपने टीम मेंबर्स के साथ। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो में हमने डेवऑप्स का ओवरव्यू लिया है सिर्फ। डेवऑप्स एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है, पर डेवऑप्स समझने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। अगर आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो आपको पहले 4-5 साल का डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस लेना मैंडेटरी होगा। इसके लिए आपको कोडिंग मैंडेटरी आनी ही चाहिए। आप एक फुल स्टैक डेवलपर होने चाहिए। आपको जब 5-6 साल का मिनिमम 5-6 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा अपने कोडिंग में, आपके कॉर्पोरेट लाइफ में, तब आप जाके डेवऑप्स इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होता है। आपके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो उसके लिए एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है आपके लिए। अगर आपको डेवऑप्स की केस स्टडी चाहिए, मैंने इस पर एक केस स्टडी बनाई हुई है। अगर आपको वो केस स्टडी देखनी है कि डेवऑप्स की केस स्टडी कैसे होती है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं केस स्टडी अपलोड कर दूंगी, या फिर उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी मैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट खत्म हो चुका है। अगले वीडियो से हम अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।